ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अपने पाँव के जूते में रख लें यह चीज और आपका दुश्मन आपके सामने पानी मांगता हुआ नजर आएगा। काफ़ी दिनों से बहुत सारे भक्तजनों के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी, हमारे दुश्मन ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है हमारे शत्रु की वजह से। हमारे दुश्मन हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारे हर बनते हुए कार्य में हमारे शत्रु ने अड़चनें पैदा कर रखी हैं। अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उन्नति करने की बजाय, तरक्की करने की बजाय हम नीचे की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन दिन रात इसी प्रक्रिया में रहता है कि वो किस तरह से हमारे हर काम में अड़चनें पैदा करे, हमारे हर काम में नुकसान पैदा करे। बहुत दिनों से मैं इस एपिसोड को बनाने की सोच रहा था। समय की अनुपलब्धता के कारण हम आपके सामने पेश नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज हम आपके लिए ये एपिसोड लेकर आए हैं और आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जो उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को करने पर आपका बड़े से बड़ा आपका जो दुश्मन है उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। दुश्मन की जो सारी अक्कड़ है वो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने दुश्मनों से प्रभावित हैं, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं, तब आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। आपको ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने पहले बहुत सारे उपाय किए, आपको किसी भी उपाय के करने का कोई फल नहीं मिला। ऐसा अपने मन में भाव ना लेकर आए, क्योंकि एक ताले को जब आप खोलने का प्रयास करते हैं, आपको ये नहीं पता कि बहुत सारी तालियों में से उस ताले की ताली कौन सी है, चाबी कौन सी है। आपने बहुत चाबियां लगाई, नहीं लगी, लास्ट में जो सबसे लास्ट वाली चाबी थी वो लग गई। इसी तरह से अगर आपने पहले बहुत उपाय किए हैं, कोई उपाय काम नहीं किया, तो भी आप निराश मत हो, क्योंकि ये नहीं पता कब कहाँ किस उपाय के करने से आपका काम सफल हो जाए। तो आज जो शत्रु से छुटकारा पाने का उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उपाय है। और इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर अपनी लाइफ में आपने इस उपाय को कर लिया तो जीवन पर्यंत दोबारा आपको कभी शत्रुओं से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके चाहे कितने भी शत्रु क्यों ना हो, आप सभी शत्रुओं को मिट्टी में मिला दोगे, दुश्मन को
चकनाचूर कर दोगे। इतना ज़्यादा पावरफुल ये उपाय है। तो एपिसोड को आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। और ये शंकर भगवान की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में देखा है, जूते में रख लें यह चीज, आपका दुश्मन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथियों, कोई भी उपाय करने से पहले सोच समझकर और अच्छी तरह से विचार करके आपने उपाय करना है। निजी स्वार्थ के लिए, जानबूझकर किसी का बुरा करने के लिए कभी कोई उपाय ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। जब आपको लगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, आपके शत्रु ने हर तरह से आपको पीड़ा दे रखी है, जीवन आपका बहुत कष्टमय कर रखा है, तब आपने इन उपायों को करना है। तो उपाय शुरू करते हैं। इस उपाय को शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको करना है। चमड़े का जूता आपने पहनना है और चमड़े का जूता पहनने से पहले एक वाइट पेपर पर काले रंग के पेन के द्वारा या काले स्केच के द्वारा अपने दुश्मन का नाम लिखना है बड़े अक्षरों में। उसके बाद उस कागज को फोल्ड करके अपनी जो लेफ्ट पांव का जूता है, उस जूते में आपने उस कागज को डाल देना है। उसके बाद आपने उस जूते को पहन लेना है और उस जूते को 3 बार धरती में अच्छी तरह से नीचे मारना है जूता पहनने के बाद। और उसके बाद आपने पूरा दिन उस जूते को पहनना है, जूते को पांव से नहीं निकालना है। शाम के टाइम उस नाम लिखे हुए कागज को जूते में से निकालकर और उस कागज को जला देना है। कागज की जो जली हुई राख है वो आपने बाथरूम में यानी कि टॉयलेट में फ्लश कर देनी है। इस तरह से 3 शनिवार ये उपाय आपको करना होगा। कोई भी शनिवार बीच में आपने मिस नहीं करना है। और अगर आप इस उपाय को सच्चे मन से कर लेते हैं तो आपको मैं विश्वास के द्वारा कह सकता हूँ, लाइफ में आपको जितने भी दुश्मनों से परेशानियां मिल रही हैं, धीरे धीरे करके वो सभी दुश्मन आपके मार्ग से हटना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर उपाय से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।